जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं जिसमें आपको विवाह संबंध की सभी जानकारी दी जाती है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, आपके माता पिता की सहमति आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, अंतरदशा, महादशा, स्वभाव, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, सेहत, भाग्योदय, कैरियर, ये सभी प्रकार की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है या हो चुकी है और आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और अपने वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें। तो हमसे संपर्क करें, अपने और अपने दोस्तों को भी सलाह दें। और यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है, A to Z दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको उन 2 राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनकी 18 महीने में विवाह के योग है और वर्तमान समय में कहें तो 15 महीने में विवाह के योग 100% बन रहे हैं। और ये 2 भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको किसी एक नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के चरित्र, स्वभाव, करियर, भाग्योदय, स्वास्थ्य इसकी जानकारी दूंगा और इसमें आपको स्त्री और पुरुष दोनों लोगों के बारे में बताऊंगा कि उस राशि में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम पुरुषों के बारे में जान लेते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी जातक होते हैं वे धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईमानदारी से कार्य करना पसंद करते हैं। ये पुरुष स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं। अगर ये कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे बदलते नहीं है। अपने सिद्धांतों में भी ये दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनकी हर क्रिया इस बात पर निर्भर करती है इन्हें क्या करना सही है और क्या गलत। ये भावुक बहुत होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी ये रूठ जाते हैं और इन बातों से ये परेशान हो जाते हैं। भले ये बहुत बुद्धिमान हो पर कटाक्ष करना या गैर जरूरी टिप्पणी करना इन्हें पसंद नहीं है। ऐसा किए जाने पर ये तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं और ये सामने वाले व्यक्ति को फटकार लगाने से नहीं हिचकते। अपने विनम्र स्वभाव के कारण ये अपनी उपलब्धियों के बारे में डिंग मारना यानी बड़बोलापन इन्हें पसंद नहीं है। इसी वजह से इन्हें लोग कमतर आंकते हैं। हालांकि जब कभी प्रतिभा दिखाने का अवसर आता है तो इस नक्षत्र के जातक बाजी मार जाते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में मनवाते हैं। बात करें कैरियर की तो 34 वर्ष की आयु से पहले इस नक्षत्र के जातकों को कैरियर में कई बदलावों का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। एक उम्र के बाद इनके कैरियर में स्थिरता भी आती है और प्रगति भी आती है और आगे बढ़ने में ये सक्षम होते हैं। बात करें तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ज्योतिष, मनोविज्ञान, रेकी और अन्य विभाग, उपचार कलाओं से संबंधित नौकरी के लिए उपयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में अगर आप अपनी किस्मत आजमाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें अनुकूलता की तो कई कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है, लेकिन दयालु हृदय के कारण हर समय सबकी मदद करते हैं। अपने भाइयों के कारण इन्हें कठिन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। इन्हें अपने पिता से भी ज्यादा मदद नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने माँ के बहुत करीब होते हैं जिनके साथ इनके गहरे रिश्ते होते हैं। बहुत कुशल पत्नी मिलने के बावजूद इनका वैवाहिक जीवन अनुकूल नहीं रहता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी इन्फेक्शन, मधुमेह यानी डायबिटीज, इम्यूनिटी कमजोर होना और संक्रमण होने का खतरा इन लोगों को अधिक होता है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। शतभिषा नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातकों को डाइट का पालन कीजिए, योग वगैरह अवश्य कीजिए। आइए अब महिलाओं के बारे में बता देते हैं व्यक्तित्व तो कैसा होता है। तो शतभिषा नक्षत्र में महिलाएं जो जन्म लेती है स्वभाव से शांत और विनम्र होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण
उनसे ये धार्मिक होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बहुत ही ईश्वरवादी होती है, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती है, स्वभाव से शांत होती है, इसलिए कभी किसी से इनका झगड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या इनके साथ किसी भी तरह से गलत करने की कोशिश करता है, आक्रामक तरीके से अपने लिए खड़ी भी होती है। यद्यपि ये अपने परिवारों के बाहर विवादों में नहीं पड़ती हैं, लेकिन इन्हें कई पारिवारिक संघर्षों और झगड़ों का सामना करना पड़ता है। इनकी मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। बात करें करियर की, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में बेहद तीव्र होती हैं, काफी बुद्धिमान होती हैं, डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में अपना किस्मत आजमा सकती है। इन क्षेत्रों में यह बेहतर करती भी। अनुकूलता की बात करें तो इनके और पति के बीच जो है कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी रहती होती है। इनका हस्बैंड भी बहुत खूबसूरत होता है और बहुत केयरिंग एंड लविंग होता है। ये एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, लेकिन शादी की उम्र लंबी नहीं होती। इन महिलाओं को अपनी शादी में कई कारणों से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके चलते इनके विवाह रिश्ते में दखल अंदाजी भी आती है और कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं। इन्हें कई लंबे समय तक वियोग का सामना करना पड़ता है। ये जीवन के शुरुआती चरणों में अपने पति को खो भी सकती हैं। बात करें स्वास्थ्य संबंधित, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग और यूरिन और गर्भाशय से संबंधित परेशानी, सीने में दर्द, मानसिक तनाव की समस्या आपको हो सकती है। आइए अब मैं आपको उन दो राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो आपको बता दें कि राहु और केतु वर्तमान समय में दो प्रमुख राशियों में गोचर कर बैठे हुए हैं। एक राशि जो है कन्या है और दूसरी राशि मीन है। कन्या राशि के जातक भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। और आज मैंने आपको जो जानकारी दी है, शतभिषा नक्षत्र की जानकारी दी है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मीन राशि के जो भी जातक होते हैं वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, शांत होते हैं, सुशील होते हैं, गंभीर होते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र और मीन और कन्या राशि के जातकों का जो संयोग है वो अनुकूल है। लेकिन राहु का कार्य क्या होता है? तो राहु मायावी ग्रह, माया प्रपंच वह फैलाता है। राहु जब किसी पर अपनी कृपा बरसाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है। लेकिन जरा सी भी लापरवाही राहु के कारण होती है तो फिर जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। विषम परिस्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है अगर राहु और केतु का शुभ प्रभाव जातक को नहीं प्राप्त होता है। और ये अचानक से ही कुछ होता है। आप राहु केतु के बारे में कुछ इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अकस्मात आपको किसी जगह पर जाने का ख्याल आता है या अकस्मात कहीं न जाने का ख्याल आता है, आपने पूरी तैयारी कर ली है और अचानक से आपके मन में आता है कि नहीं, आज नहीं जाना चाहिए किसी कार्य हेतु, तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, इस भाव को उत्पन्न राहु और केतु करते हैं और इसके लिए इन्हें मायावी ग्रह कहते हैं। ये माया का प्रपंच ऐसा फैलाते हैं कि व्यक्ति उसमें फंस जाता है और फिर व्यक्ति से गलती भी होती है और फिर व्यक्ति को पश्चाताप भी होता है कि उसके चलते ही ऐसा हुआ है। तो आप बिल्कुल इस तरह की बातों में भ्रमित ना रहें। ऐसा आपने नहीं बल्कि राहु केतु ने आपसे कराया है। और इस प्रकार की ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो भाव है, ग्रहों का जो कार्य है, उसके अनुरूप ही आप यह कार्य किए हैं। तो जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जिसे राहु केतु ही कराता है। तो राहु और केतु के रहने से या उसके गोचर होने से किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही बदलाव आता है और विशेष बदलाव आता है, व्यापक बदलाव आता है, बड़ा बदलाव आता है। तो कभी यह शुभ होता है और कभी यह अशुभ होता है। अगर जीवन में आप तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर हैं और नशा का सेवन नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप पर राहु केतु की मेहरबानी है। अगर आप बढ़ने के साथ अगर बुरी संगतों में भी जा रहे हैं या फिर आप गलत कार्य कर रहे हैं, नशा का सेवन करने लगे हैं या व्यभिचार करने लगे हैं, तो यकीन जानिए ये सुख अवश्य आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन राहु केतु आपसे गलत कार्य भी करा रहा है, उसका आप अवश्य स्मरण रखें। यकीन जानिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो राहु और केतु का जो कार्य है वो कुछ इस तरह से सडन स्ट्राइक कराता है माइंड में। अचानक से व्यक्ति के मन में इस तरह के भाव पैदा होते हैं और उससे ही व्यक्ति की दशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो वर्तमान समय में राहु मीन राशि में विराजमान है और केतु कन्या राशि में विराजमान है। इसके चलते इन दो भाग्यशाली राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। और राहु और केतु साल 2025 के मई महीने में जो है तक इन दोनों राशियों में रहेंगे। तो इस दौरान इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ योग है विवाह के, सगाई के और शादी के। इस दौरान आप प्रेम प्रसंग में भी पढ़ सकते हैं, प्रेम विवाह के भी इच्छा रख सकते हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे और प्रेम विवाह कर भी सकते हैं अगर आप इन दोनों में राशियों में से एक है तो आइए इसके बारे में बता देता हूं। तो कन्या राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर पी से होता है, यानी कि पौ से होता है। इनके लिए जो है इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है, ग्रहों के राजकुमार है, आराध्य भगवान
भगवान गणेश जी है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है, लेकिन विवाह हेतु जो दिशा है वो उत्तर है। राशि अनुकूल रत्न जो है वो हीरा, पन्ना तथा नीलम है। आप इनमें से कोई रत्न धारण कर सकते हैं। हीरा एक रत्ती का जो है आप मध्यम उंगली में जो धारण कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपका हरा है। राशि धातु चांदी सोना है। राशि अनुकूल रत्न बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि प्रकृति वायु है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। भाग्यशाली अंक आपका 3 और 8 है। अगर आप कन्या राशि के जातक तो उत्तर दिशा में ए नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, डी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपकी परिणय सूत्र में बंधने की 100% योग है। वहीं धनु राशि के जातक, मेष राशि के जातक के साथ या मीन राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ कर होगा। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और आराध्य भगवान विष्णु जी हैं। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि अनुकूल रत्न मोती, मूंगा, पुखराज है। राशि अनुकूल वार गुरुवार, सोमवार, मंगलवार है। राशि धातु कांस्य है। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति हेतु जो है आप गुरुवार का व्रत कर सके। उत्तर और पूर्व दिशा में आपके शादी के योग हैं। इसके अलावा एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सके। कन्या राशि के जातक, इसके अलावा मेष राशि के जातक, धनु राशि के जातक, तुला राशि के जातकों में से किसी एक जातक के साथ भी आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुख में अवश्य ही बीतेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उन 2 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया है जिनके राहु और केतु के गोचर से 18 महीने तक राहु और केतु के गोचर से जो योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। व्यक्ति विशेष में बदलाव हो सकता है क्योंकि कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा होगा और आप निवारण नहीं कराते हैं तो इसमें विवाह में विलंब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। जय वाहिगुरु।